कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स से की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्य खंड से लिया गया अंश है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है। प्रस्तुत वीडियो में इसका वाचन सहित व्याख्यान करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यहाँ पर जो दृश्य दिखाया गया है, परशुराम लक्ष्मण और राम, इन तीनों के बीच बातचीत चल रही है। इस बातचीत में क्या होता है, यहाँ पर जो परशुराम है वो क्रोधित है। कारण आपको पता ही है कि धनुष जो है किसने तोड़ा है, श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है। इस कारण परशुराम क्रोधित है, परंतु राम जो है वो शांत स्वभाव के हैं। परशुराम यहाँ पर बोलते हैं कि धनुष जिसने भी तोड़ा है वो स्वयं आके बता दे, परंतु यहाँ पे जो श्री राम है उन्होंने ही धनुष तोड़ा होता है, परशुराम को पता नहीं होता। तो वो बड़े ही क्रोधित होकर बोलते हैं। तो जो राम है वो तो बड़ी ही सरलता से जवाब दे देते हैं कि आप बताइए, सेवा बताइए मेरे को, क्या काम है। जिसने भी तोड़ा है वो आपका सेवक ही होगा, जिसने धनुष तोड़ा, तो आप मुझे सेवा बताइए, मैं बताइए आप, मैं आपकी क्या आज्ञा है, मैं कर देता हूँ वो काम। तो यहाँ पर लक्ष्मण जो है वो हंसने लगते हैं और हंसकर जो है वो यहाँ पे परशुराम पर व्यंग्य कसते रहते हैं। तो यही जो है वो पहले अंश में पढ़ेंगे। पहला अंश है जिसमें बताया गया है कि परशुराम जी क्रोधित हैं और लक्ष्मण उन्हें जवाब देते हैं। सबसे पहला जवाब उनको श्री राम देते हैं, उसके बाद जो है लक्ष्मण और जो है परशुराम के बीच में संवाद चलेगा। अब परशुराम जी गुस्से में बोलते हैं कि भाई किसने तोड़ा है ये धनुष, मुझे बताए, अगर कोई नहीं बताएगा तो फिर यहाँ पे सभा में जितने भी लोग बैठे हैं मैं सबको मार दूंगा क्रोध में आके। इस बात को देखकर जो है लक्ष्मण जी जो है वो हंसने लगते हैं और हंसकर वो बताते हैं कि भाई क्या था, ये धनुष ही तो था। एक धनुष के टूटने पर कोई ब्राह्मण इतना ज्यादा गुस्सा कैसे हो सकता है, ऐसे धनुष तो हम जो है बचपन में ही तोड़ दिया करते थे, ठीक है। और आप एक गुरु हो गए, ब्राह्मण हो गए, इस तरीके की बातें कर रहे हो। और जो ये धनुष है वो कौन सा कोई बहुत बड़ी चीज थी, वो तो वैसे ही ऐसा धनुष था कि श्री राम ने हाथ लगाया और वो टूट गया। इसके ऊपर इतना जो है आतंक मचाने की क्या जरूरत है, इतना क्रोधित होने की क्या जरूरत है। तो इस तरीके से जो है लक्ष्मण उन पर व्यंग्य करते हुए बातें करते हैं और उनकी हर बात का जवाब देते हैं। जैसे जैसे लक्ष्मण उनकी हर बात का जवाब देते हैं वैसे वैसे परशुराम का गुस्सा जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। वही जो है यहाँ पे बताया गया इस पद में। अब इसका वाचन सहित व्याख्यान करते हैं। स्थिति आपको पहले ही बता दी गई है कि क्या हुआ है यहाँ पे। अभी शब्दों के अर्थ के आधार पर इसका व्याख्यान करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहार हो ही केहू एक दास तुम्हार। पहली पंक्ति में श्री राम का जो है वो जवाब दे रहे हैं क्या, परशुराम को, कि आपका ही कोई जो है दास होगा, कोई जो है शिष्य होगा आपका, जिसने जो है धनुष को तोड़ा होगा, ठीक है। आयेसु कहा कही किन मोही सुन सुनाई बोले मुनि को ही। ये भी राम जी जवाब देते हुए बताते हैं कि भाई बताइए क्या आज्ञा है, आपका शिष्य होगा, बोलिए आज्ञा दीजिए, मैं कर देता हूँ आपका जो भी काम है, बता दीजिए। तो ऐसे जो है श्री राम उत्तर देते हैं। तो पहला है नाथ। नाथ यहाँ पे बोला गया है, राम के द्वारा बोला गया है परशुराम को। बड़े ही प्यार से, तमीज से, बिल्कुल शांत भाव से जो है श्री राम ने बोला है, जबकि दिख रहा है परशुराम जी बहुत ज्यादा क्रोध में है। शंभु धनु, शंभु धनु का अर्थ होता है शिव धनुष। जो धनुष था वो शिव जी का था ना, तो इसको शिव धनुष बोला गया है, शिव धनुष। भंज निहारा, भंज निहारा का अर्थ होता है तोड़ने वाला। तो ये जो शिव जी का जो जो धनुष है वो किसने तोड़ा है, ठीक है। परशुराम शिव धनुष तोड़ने वाला, तो ये धनुष तोड़ने वाला श्री राम बता रहे हैं कि धनुष तोड़ने वाला होई, होई का अर्थ होगा होगा, केऊ का अर्थ होगा कोई, कोई एक दास तुम्हारा। तो कोई एक तुम्हारा ही दास होगा, जिसने जो है परशुराम को बोलते हैं राम कि हे परशुराम, आज जो शिव धनुष है वो तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। आयेसु कहे, आयेसु, आयेसु का अर्थ हो गया है आज्ञा, आज्ञा दें। श्री राम कह रहे हैं अच्छा धनुष टूट गया है, आप क्रोधित है, कोई बात नहीं, आज्ञा। कहा, कही, कही का अर्थ होगा कहना।
किन मोही, किन का अर्थ होगा क्यों, मोही का अर्थ हो गया मुझे, सुनी सुनकर, रिसाई का अर्थ होता है क्रोध या क्रोधित, जो क्रोध में होता है क्रोधित। बोले मुनि को ही, मुनि यहां पर परशुराम। अब यहाँ देखिए आदि पंक्ति जो है यहाँ तक ये श्री राम की पंक्ति है, मतलब ऊपर वाली ये और ये पंक्ति श्री राम की है यहाँ तक। इसके बाद जो ये कहा गया है ये परशुराम के द्वारा कहा गया है। तो अभी श्री राम कह रहे थे कि भाई जो शिव धनुष जो तोड़ा गया है वो आपके किसी दास ने तोड़ा होगा, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या काम है, मुझे बताइए, आज्ञा दीजिए, मुझे बताइए। यह सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो गए, क्योंकि वो डायरेक्ट नाम चाहते हैं कि भाई तोड़ा तो तोड़ा किसने, पर यहाँ पे श्री राम बता रहे हैं कोई बात नहीं, किसने भी तोड़ा है, आप मुझे आज्ञा दीजिए, बता दीजिए क्या करना है। परंतु ये बात सुनते ही परशुराम जो है वो और ज्यादा क्रोधित हो उठते हैं, उनको और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब आगे की पंक्तियां आती हैं, यहाँ पर भी अभी कोई लक्ष्मण नहीं है, यहाँ पर अभी सिर्फ राम और परशुराम, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों पंक्तियों में बताया गया है कि श्री राम ने जब उत्तर दे दिया, अब इसके बाद यहाँ पंक्ति आती है परशुराम की। तो परशुराम बोलते हैं कि अच्छा सेवक की बात कर रहे हो, तुम सेवा की बात कर रहे हो। तो बोलते हैं कि तुमने तो जो काम किया है ना, मतलब जिसने धनुष तोड़ा है वो कोई सेवा का काम नहीं है, वो काम कौन सा है, वो तो दुश्मनी का काम है। मतलब तुमने मेरे शिव का धनुष तोड़ दिया तो ये काम तो दुश्मनी का है, कोई सेवा चाकरी का नहीं है कि तुम कह रहे हो कि भाई मेरे किसी दास ने तोड़ दिया होगा तो, और तुम अब मुझसे आज्ञा मांग रहे हो, ठीक है, मेरे दास की तरह की बताइए गुरुजी क्या काम करना है। तो ये तुम कोई सेवा का आदर नहीं है तुम्हारा, तुमने तो दुश्मनी का काम किया है क्योंकि मेरे धनुष को तोड़ा है। अब अगली पंक्ति से क्या है, मतलब पहली पंक्ति में तो वो जवाब दे देते हैं, अब यहां से उन्होंने क्या है अपनी प्रशंसा करना शुरू कर दिया है, परशुराम ने अपनी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। तो आगे बताते हैं, अर्थों के साथ इसका वर्णन करते हैं। सेवकु, सेवकु का अर्थ हो गया सेवा करने वाला, सेवक। सो का अर्थ हमेशा आप ध्यान रखेगा, सो कितनी बार भी आता है, अर्थ है वह जो करे करे सेवकाई, अर्थात सेवा। सेवक वह है जो करे सेवा, सेवक वो है जो सेवा करता है, ठीक है। अरि करना, अरि करनी, ये करनी है, अरि करनी अर्थात दुश्मनी। अब ये जो काम आपने धनुष तोड़ के किया है ये दुश्मनी का काम किया है। करी का अर्थ काम, करिया का अर्थ हो गया करना, लड़ाई का अर्थ हो गया लड़ाई। अब ये जो काम है वो क्या है, ये दुश्मनी का काम है और ये सेवा नहीं होगी यहाँ पे क्या होगी, यहाँ तो लड़ाई होगी, क्योंकि ये जो कार्य किया है वो दुश्मनी को ध्यान में रख के किया गया है, ना कि सेवा को ध्यान में रख के, ठीक है। सेवक वह है जो सेवा करता है और दुश्मन वो है जो लड़ाई वाला काम करता है, ठीक है। तो दुश्मन के साथ लड़ाई की जाती है, ना कि सेवक और ना कि उसे सेवा करवाई जाती है, ठीक है। आप ना तो सेवक हो ना ही आप मेरी सेवा कर सकते हो, आपने क्या किया, आपने तो मेरे साथ दुश्मनी मोल ली है, तो अब उसके साथ तो मेरे को लड़ाई करनी है, ठीक है। ये बात परशुराम जी कहते हैं। आगे वो अब अपनी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, सुनहु राम, सुनहु अर्थात सुनो, सुनो राम, जेही, जेही का अर्थ हो गया जिसने, शिव धनु, शिव धनु आ गया शिव धनुष, तोड़ा का अर्थ हो गया तोड़ा, ठीक है। जिसने भी शिव धनुष तोड़ा वो ये बात ध्यान रख ले, क्या ध्यान रख ले, यहाँ पे बताते हैं सहस बाहु, अर्थात आपको मैंने सार में भी बताया था, सरबाहु अर्थात जिसकी हजारों भुजाएं थी, ठीक है, बहुत सारे हाथ थे, हजारों भुजाओं वाला, ठीक है। सम अर्थात समान, सो वह, रिपु शत्रु,
मेरा। अब यहाँ पे प्रशंसा करते हुए जो है परशुराम जी बताते हैं कि जिसकी हजारों भुजाएं थी उसको मैंने, वो मेरा दुश्मन था और उसको मैंने क्रोध के कारण उसकी सारी भुजाएं जो है काट दी थी, उसका वध कर दिया था। ये क्यों कहा है परशुराम ने? डराने के लिए कहा है कि जिसकी हजारों भुजाएं थी मैंने उसको मार दिया। क्यों? क्योंकि वो मेरा शत्रु था। ये बात उन्होंने डराने के लिए बता दी कि 1000 भुजाओं वाले शत्रु को जो है मैंने अपने शत्रु को मार दिया था। इस बात से तुम डर जाओ, ठीक है? कि तुम कह रहे हो बड़े प्यार से कि आज्ञा बताइए, सेवा बताइए, तो तुमने कौन से सेवा वाला काम किया है? तुमने तो दुश्मनी मोल ले ली मेरे से, क्योंकि तुमने शिव धनुष को तोड़ दिया। और अब तुम बड़े ही जो है उससे कह रहे हो कि भाई बताइए, सेवा बताइए, आपके दास ने तोड़ा होगा, आप मुझे सेवा बता दीजिए। तो ये तो कोई तुमने अच्छा काम नहीं किया, तो तुमने दुश्मनी वाला काम कर दिया। और जिसके मैंने इतने सारी भुजाएं काट दी थी, जिस मैंने इतने सारे हाथ वाले आदमी को मार दिया था, तो तुम लोग क्या चीज हो मेरे आगे? इनडायरेक्ट में वो सीधी ये बात कह रहे हैं कि भाई मेरे से साथ तुमने दुश्मनी मोल ले ली, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरा धनुष तोड़ दिया तो जल्दी से उसका नाम बता दो कि तोड़ा तो तोड़ा किसने। अभी एक बात उन्होंने कही परशुराम ने डराने के लिए, ठीक है? अब आगे की पंक्ति में भी, मतलब इस पंक्ति में भी वो अभी डराने के लिए ही बता रहे हैं कि भाई क्या, कि जो भी है, मतलब जिसने भी धनुष तोड़ा है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या सभा चल रही थी ना, तो काफी सारे लोग थे, ठीक है? क्योंकि सीता का स्वयंवर था, तो काफी सारे राजा थे, बहुत सारे राजा बैठे थे यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारे राजा थे। तो जो परशुराम है वो बता रहे हैं जिसने भी धनुष तोड़ा है वो सामने आ जाए, अन्यथा यहाँ पे जितने भी लोग, जितने सारे राजा बैठे हैं, सारे राजाओं को मैं क्या करूंगा? मैं मार दूंगा। तो जो भी है वो समाज से अलग हो जाए, मतलब इस समाज से, सारी सभा बैठी है ना, तो जिसने भी राजा ने किया वो अलग से निकल कर बाहर आ जाए, अन्यथा मैं क्या करूंगा? मैं सारे राजाओं को, यहाँ जितने भी बैठे हैं उन सबको मैं मार दूंगा। अब ये बात सुन ली लक्ष्मण ने। अब लक्ष्मण कहाँ रहे कि भाई पता तो है ही, अंदर से मन में सबको ही पता है कि श्री राम ने धनुष तोड़ा है। तो यहाँ पे अब ये हंसने लगते हैं, और हंसते ही वो क्या करते हैं? वो परशुराम जी को जवाब देने लगते हैं, मुस्कुराकर बोलते हैं। आप जो यहाँ पे परशुराम जी लक्ष्मण जो बोलेंगे वो अगली पंक्तियों में बताया जाएगा, ठीक है? मतलब अभी इतना ही बताया गया यहाँ पे इस पंक्ति में कि लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और बोले परसु धरी अवमाने, अर्थात वो अगली वाली पंक्ति में बताएंगे। इस वक्त वो सिर्फ मतलब बता रहे हैं कि आगे परशुराम जी बोलेंगे। अर्थात ये कह सकते हैं कि कवि ने बताया है कि लक्ष्मण जो है अब परशुराम के जो है जो परशुराम ने बोला उसका जवाब देते हुए वो आगे बताएंगे कि वो क्या बोलेंगे, पर वो हंसते हुए बोलेंगे। अब वो इनका मजाक उड़ाएंगे और इन पर व्यंग्य करेंगे, ठीक है? तो सो बिलगाओ बिहाई समाज, ठीक है? अब सो का अर्थ पहले ही बता दिया कि कई कितनी बार भी सो आएगा, तो आपको लिखना है वह है बिलगाओ। बिलगाओ का अर्थ है अलग होना। परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि अलग हो जाओ, ठीक है? जिसने भी धनुष तोड़ा है वो राजा, सब सारे राजाओं में से अलग हो जाओ, जिसने भी तोड़ा है धनुष। बिहाई, बिहाई का अर्थ है छोड़कर। समाज, समाज क्या? यहाँ जो इतने सारे लोग सभा में बैठे हैं, मतलब सभा में बहुत सारे जो राजा बैठे हैं, ठीक है? केवल उन राजाओं को वो बोल रहे हैं, मतलब समाज, मतलब इस जुट से अलग हो जाओ, इस समाज से अलग हो जाओ। ना तो मारे, ना तो मारे, त का अर्थ तो ले सकते हैं, ठीक है? और मारे का अर्थ मारना। जेहही, जेहही का अर्थ होगा जाएंगे, नहीं तो क्या होगा? सब राजा मारे जाएंगे। ये बात सुनी लक्ष्मण ने, सुनी मुनि वचन लखन मुस्कुराने। यह बात सुनी का अर्थ हो गया सुनकर। मुनि वचन, मुनि वचन अर्थात परशुराम के वचन, परशुराम के वचन सुनकर लखन लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और बोले, ठीक है? यहाँ पे लक्ष्मण जी बोले पर सुध रही, पर सुध रही अर्थात यहाँ पे आप देखो अलग अलग मैंने बताया है, तो यहाँ से पता चलता है परशुराम, ठीक है? परशुराम सुर धरही, धरही का अर्थ हो गया फरसा। फरसा जो उनका हथियार था, जो वो हाथ में लिए रहते थे, उस फरसे की बात कर रहे हैं जो उनका हथियार था, ठीक है?
ऐसा मैं आपको चित्र में दिखा सकती हूँ थोड़ा सा। ये इनके हाथ में यहाँ पर जो ये दिख रहा है ये फरसा, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लक्ष्मण बता रहे हैं, लक्ष्मण बोलते हैं कि जिसके हाथ में जो है क्या है, फरसा धारण करा हुआ व्यक्ति अर्थात परशुराम अवमाने, अर्थात अपमान, अवमाने का अर्थ हो गया अपमान। तो लक्ष्मण क्या है, परशुराम के उस वचन पर मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए परशुराम के विषय में, जिसने फरसे को धारण किया रखा है, उसके अपमान में बोलते हैं। अब जो अपमान में बोलेंगे वो अगली पंक्तियों में पढ़ाया जाएगा। अब इन पंक्तियों में जो है लक्ष्मण जो है, पहली पंक्ति जो है वो लक्ष्मण के जवाब में, अर्थात लक्ष्मण यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। पहली पंक्ति लक्ष्मण की हो गई। लक्ष्मण यहाँ पे बताते हैं कि भाई इस धनुष के लिए, मतलब ऐसे धनुष तो हमने बचपन में कई तोड़े हैं, ठीक है, पर किसी ब्राह्मण को, ठीक है, ब्राह्मण के लिए क्या जरूरी है, पूजा अर्चना करना, ज्ञान देना, तो ब्राह्मण का तो वो काम हो गया, ठीक है। शिक्षा ग्रहण करना, शिक्षा देना, तो वो ब्राह्मण धनुष के पीछे क्यों पागल हुआ जा रहा है, क्यों क्रोध हो रहा है, क्यों क्रोधित हो रहा है वो। तो ये बात जो है अपने आप में हंसने वाली थी। दूसरी बात उन्होंने बताती कि समाज से अलग हो जाओ, नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार दूंगा, ठीक है। ये सारी की सारी बातें क्या है, वो हंसी दिला रही थी किसको, लक्ष्मण को। अब लक्ष्मण जी ऐसे ही बचकानी, मतलब लड़कपन में, बचपने में ना ऐसे ही बोल देते हैं कि भाई सॉरी मतलब अभी जो है हास्य व्यंग्य में वो बोल रहे हैं, तो वो यही बताते हैं कि भाई बचपन में हमने ऐसे धनुष बहुत तोड़े हैं, पर किसी ब्राह्मण को हमने इतना क्रोधित नहीं देखा एक धनुष के टूट जाने पे, ठीक है। अब वो फिर आगे और ज्यादा बोलते हैं, मतलब इतनी बात कह दी, फिर आगे वो एक चीज और बोलते हैं, मतलब क्रोधित तो हो रहे हैं परशुराम जी, हो ही रहे हैं, उनको गुस्सा आ ही रहा है। अगली बात वो कह रहे थे कि भाई धनुष के ऊपर एक ब्राह्मण को इतनी ममता कैसे, इतना लगाव कैसे, इसी धनुष के लिए आपको क्या हो गया जो आपको इतना क्रोध आ रहा है। ऐसी बात जैसे उन्होंने सुनी तो क्या हुआ कि परशुराम में और ज्यादा वो क्रोधित हो गए, ठीक है। क्रोधित होकर वो आगे बताते हैं। तो अभी इन पंक्तियों में सिर्फ इतना ही बताया गया है। शब्दार्थ देखते हैं इसके। बहु, बहु अर्थात बहुत से, ठीक है, बहुत से। धनुही, धनुही अर्थात छोटे धनुष, ठीक है। बचपन में जब छोटे होते तो छोटे धनुष ही आप चलाओगे, तो छोटे धनुष, जब वे छोटे थे लक्ष्मण, तो वो बताते हैं कि बहुत से छोटे धनुष। तोड़ी का अर्थ हो गया तोड़े। लड़िकाई, लड़िकाई का हो गया लड़कपन अर्थात बचपन में, ठीक है। कबहू ना असी रिस कीन्ही गोसाई, अर्थात कबहू का अर्थ हो गया कभी, कभी ना असी रिस, असी, असी रिस किन्ही गोसाई, असी का अर्थ हो गया ऐसे, ऋषि का अर्थ होता है क्रोध, किन्ही का अर्थ हो गया किसी, गोसाई का अर्थ हो गया ब्राह्मण। तो यही यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वो वही बता रहे हैं कि हमने ऐसे, लक्ष्मण बोल रहे हैं, हमने ऐसे जो हैं छोटे धनुष, तो हम बचपन में ना जाने कितने तोड़ दिया करते थे। बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, छोटे धनुष, पर कभी किसी ब्राह्मण को हमने किसी धनुष के लिए इतना क्रोधित होते नहीं देखा। मतलब शिक्षा आपने ग्रहण करी है ना, ठीक है, ब्राह्मणों ने ही आपको पढ़ाया है, तो कोई भी ब्राह्मण हमारा गुरु कभी भी धनुष तोड़ने पर जो है क्रोधित नहीं हुआ। पर आपको क्या हो गया है भाई, एक ब्राह्मण का धनुष को लेकर क्रोधित होना, ये बात कुछ इनको समझ में नहीं बैठ रही। तो ये बात लक्ष्मण बोलते हैं कि बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े, पर किसी ब्राह्मण को किसी धनुष के टूट जाने पर इतना क्रोधित नहीं देखा। यही धनु पर ममता के ही हेतु, अर्थात यही, अर्थात यही धनु, इसी धनुष पे, धनु धनुष हो गया, पर ममता, ममता अर्थात तुम्हारा इसके प्रति क्यों इतना स्नेह है, क्यों इतना प्यार है, के ही हेतु, ठीक है, किसके लिए, अर्थात इस धनुष पर आपका जो प्यार है, आपकी जो ममता है, वो किसके लिए है, के ही हेतु, किसके, और हेतु का अर्थ हो गया किसके लिए, ठीक है। तो ये बात जो है अभी लक्ष्मण ने कह दी। अब इतनी बात जो है वो लक्ष्मण के द्वारा कही गई है। अब ये पंक्ति जो है, सुनी रिसाई कहे भृगु कुल केतु, अर्थात सुनी का अर्थ हो गया सुनकर, रिसाई, अब रिस, रिस शब्द कहीं पे भी आता है ना, रिस, तो आप ध्यान रखना हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्रोध की बात कर रहे हैं। अब इसके आगे पीछे कुछ भी, अब जैसे यहाँ पे रिसाई लिखा है तो इसका अर्थ भी क्रोध ही निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया क्रोध,
क्या है, भृगु कुल केतु। अब भृगु वंशज होते हैं, ठीक है, जिनके जिसमें जो है परशुराम के वंशज आएंगे भृगु। तो जहां पर भी आपको भृगु शब्द लिख गया तो आप ध्यान रखेंगे कि हम परशुराम की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मण बता रहे हैं भृगु कुल के परशुराम, ठीक है, अर्थात भृगु कुल केतु अर्थात परशुराम जो कि भृगु कुल के जो है वंशज रहे हैं। तुम्हारे वंशज कौन है, भृगु है, ठीक है। ये बात सुनकर जो क्या हुआ कि भृगु कुल का जो वंशज था वो और ज्यादा क्रोध में आ गया, ठीक है। इतना लक्ष्मण का वाक्य था कि भाई छोटे धनुष हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं, कभी किसी ब्राह्मण को उस पर इतना गुस्सा नहीं आया हमारे धनुष तोड़ने पर, परंतु आपको इसी धनुष के ऊपर ऐसा क्या है जो आपको इस धनुष से इतनी ममता क्यों है, जो आप इतना क्रोधित हो रहे हैं। यह बात सुनकर परशुराम जो है वो और ज्यादा क्रोधित हो गए। तो ये आदि पंक्ति का अर्थ निकलेगा कि परशुराम जो है वो और ज्यादा क्रोधित हो गए लक्ष्मण की ये बात सुनकर। आखिरी पंक्तियां हैं इस अंश की, मतलब ये पहला अंश था जो हम पढ़ रहे थे, तो इसकी अब आखिरी पंक्तियां हैं। इन आखिरी पंक्तियों को किसके द्वारा बोला गया है, परशुराम के द्वारा। ये आखिरी की पंक्तियां परशुराम जी बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बताते हैं वो इन पंक्तियों में कि भाई हे बालक, मतलब लक्ष्मण को वो कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने तो काल को बुला लिया, तुम अपने काल के वश में हो। काल के वश में अर्थात मृत्यु के, मतलब तुम अपनी मृत्यु को किसी ना किसी तरीके से तुम खुद ही ललकार रहे हो, ठीक है। ऐसा वो कहते हैं कि तुम्हें जो है तुम्हें अपनी कोई परवाह नहीं है, तुम्हें अपनी कोई संभाल नहीं है। अगली पंक्ति में बताते हैं, क्योंकि पहले क्या करा था यहाँ पे जो है लक्ष्मण ने क्या बताया, छोटा धनुष, ठीक है, कि वो छोटे धनुष जो है वो तोड़ दिया करते थे बचपन में। तो छोटा धनुष और जो शिव धनुष है, ठीक है, तो यहाँ पे परशुराम जी ये कहते हैं कि तुमने शिव धनुष को अपने किसी छोटे से तुच्छ धनुष के समान तुमने बता दिया, तो तुम उसके समान नहीं बता सकते इस धनुष को, वो शिव धनुष है। तो इस बात पे वो और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि तुमने अपने छोटे धनुष को शिव धनुष के समान बता दिया, जबकि शिव धनुष क्या है इसके बारे में तो सारा संसार जानता है। ये बात वो जो है आखिरी पंक्तियों में बताते हैं। रे नृप बालक मतलब क्रोधित होके उसको बता रहे हैं। नृप बालक का अर्थ होता है राजा का पुत्र। कालवश अर्थात यहाँ पे मैंने अर्थ लिख दिया काल के वश में, अर्थात तुम तो अपनी मृत्यु के वश में बोल रहे हो, अर्थात मृत्यु के वश में बोल रहे हो, अर्थात तुम अपनी मृत्यु को खुद ही ललकार रहे हो। तो ही ना संहार अर्थात तुम्हें कौन है यहाँ पे, परशुराम बोल रहे हैं लक्ष्मण को कि तुम्हें ना संहार का अर्थ होगा संभाल, अर्थात तुम्हें अपनी कोई संभाल नहीं है, तुम्हें अपनी जो है कोई भी परवाह नहीं है, तुम मृत्यु के वश में बोल रहे हो। रे राजा के पुत्र, तू तो है मृत्यु के वश में है और तू जो है तेरे को अपनी जो है बिल्कुल संभाल नहीं है, तेरे को अपनी कोई परवाह नहीं है, ठीक है। अगली पंक्ति को बताते हैं। धनुही सम, धनुही यहाँ पे हो गया छोटा धनुष, ठीक है, धनुही छोटा धनुष, जो धनुष उन्होंने बचपन में तोड़े थे वो। सम का अर्थ हो गया समान। त्रिपुरा रिधनु अर्थात शिव धनुष। ठीक है, अर्थात तुमने क्या है छोटे से धनुष को तुमने शिव धनुष के समान बता दिया, ठीक है। विदित सकल संसार, विदित का अर्थ हो गया जानना या जानता है सकल सारा संसार, अर्थात एक छोटे धनुष के साथ तुमने शिव धनुष को जो है धनुष के समान बता दिया, ठीक है, परंतु ये जो शिव धनुष है इसके बारे में सारा संसार जानता है। ऐसा वो क्रोध में बोल रहे हैं परशुराम लक्ष्मण को। तो यहाँ पे इसका जो है पहला अंश समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से जो है दूसरा अंश शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ पर केवल लक्ष्मण और परशुराम बात करेंगे, ठीक है। परशुराम हमेशा ध्यान रखना वो क्रोध में है और लक्ष्मण क्या है वो हास्य व्यंग्य करते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि व्यंग्य करते हैं और उनका अपमान करते हैं, ठीक है, परशुराम का अपमान करते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे की पूरा जो अंश है, इस पूरे अंश में जो है परशुराम बता रहे हैं
लक्ष्मण को कि लक्ष्मण को जो है वो उनसे डर के रहना चाहिए। क्यों डर के रहना चाहिए? क्योंकि मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। मेरे पास क्या है? मेरे पास फरसा है, और फरसे से जो है मैं क्या करता हूँ, मैंने बहुतों को मारा है। ठीक है, जैसे कि अभी आपको पहले बताया था सहरसर बाहु, ठीक है, उसको मारा था। फिर ये यहाँ पर बताते हैं कि भाई मैं क्षत्रिय कुल का जो है विरोधी हूँ, क्षत्रिय कुल को मैंने जो है शत्रु माना था, तो मैंने उनका पूरे के पूरे क्षत्रिय कुल का नाश कर दिया था। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें वो बताते हैं। अब यहाँ पे लक्ष्मण क्या कहते हैं? सबसे पहले तो लक्ष्मण जी ना हंसते हुए बताते हैं कि भाई धनुष के लिए इतना स्नेह, धनुष के लिए इतना प्यार। ठीक है, अब ये जो धनुष था ये क्या था कि ये तो नया धनुष समझा था राम ने, नया धनुष समझ के राम ने उठा लिया, देख लिया, और इतना नया धनुष था, और नया धनुष हाथ लगाते ही राम के वो क्या हो गया, वो तो तोड़ दिया गया या वो टूट गया। राम ने केवल हाथ लगाया था और इसने में वो धनुष टूट गया या उसको तोड़ दिया गया, आप कुछ भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा हुआ था। अब इसके ऊपर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ी करने की क्या जरूरत है? ऐसा जो है लक्ष्मण परशुराम को कहते। अब इसमें तो राम का भी दोष नहीं था, उन्होंने तो सिर्फ देखा था कि नया धनुष जान के उन्होंने देखा और वो टूट गया, तो राम का तो इसमें कोई दोष नहीं है। आगे परशुराम जी बताते हैं, लक्ष्मण को कहते हैं, मतलब डराते हुए, ठीक है, डराते हुए कहते हैं, क्या तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानते? अब परशुराम फिर से क्या करेंगे? फिर से अपनी प्रशंसा करनी शुरू कर देंगे। एक बार तो लक्ष्मण वैसे ही हंस रहे हैं कि भाई कैसा आदमी है, अपनी प्रशंसा खुद ही करे जा रहा है। ठीक है, प्रशंसा तो औरों को करनी चाहिए आपकी, ना कि आप क्या कर रहे हो, अपनी प्रशंसा आप खुद ही करते जा रहे हो। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे परशुराम जी बताते हैं, करने लगते हैं, तो लक्ष्मण और ज्यादा मतलब हंसमुख हो जाते हैं। तो यहाँ पे परशुराम जी कहते हैं कि तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना क्या? सारी दुनिया जानती है मुझे कि मैं कौन हूँ। तो मेरा क्या स्वभाव है? मेरा स्वभाव क्या है कि दुश्मन को मैं छोड़ता नहीं हूँ, मैं मार देता हूँ। अभी पहला वाला जो आपने अंश पढ़ा था उसमें आया था सहस्बाहु। सहस्बाहु क्या था? जिसकी हजारों बाहें थी। ठीक है, अब यहाँ सहस्र बाहु को परशुराम ने मारा था, तो परशुराम वही अपने फरसे को अब दोबारा देखते हुए जो है लक्ष्मण को ही कह रहे हैं कि भाई मैंने उसको मारा था, सहस्र बाहु को मारा था। और एक वो बताते हैं क्षत्रिय कुल। ठीक है, क्षत्रिय कुल के बारे में बताते हैं कि क्षत्रिय कुल का भी मैंने जो है नाश किया था। इसके पीछे एक अलग कहानी थी। ठीक है, सहस्र बाहु की अलग कहानी थी, क्षत्रिय कुल की अलग कहानी थी, परंतु यहाँ पे वो केवल इन लोगों का नाम लेके यही बताना चाहते हैं कि मैं कितना खौफनाक हूँ और मेरा जो फरसा है वो भी कितना खतरनाक है, वो कितना सर्वनाश कर सकता है। इस बात को सुनकर ही तुमको डर जाना चाहिए था। पर लक्ष्मण तो डरते ही नहीं है, लक्ष्मण तो सीधा उनको जवाब देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे और प्रशंसा में परशुराम जी क्या कहते हैं कि भाई मैंने क्या किया, मैंने अनेकों राजाओं की भूमि उनसे ले ली है और मैंने दान में कर दी है, ब्राह्मणों को मैंने दान में दे दिया। मैं इतना शक्तिशाली हूं कि मैंने ये सारे के सारे काम किए हैं। आगे वो बताते हैं कि भाई क्या है कि तुम जो है, तुम्हारा कहीं मेरे से सर्वनाश ना हो जाए, और तुम्हारा नाश हो जाएगा तो तुम्हारे जो माता पिता हैं वो तुम्हारे लिए चिंतित रहेंगे, बेचैन रहेंगे हमेशा, क्योंकि भाई किसी का पुत्र खो जाएगा तो उसके लिए जीवन तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना काटना, वो अपने पुत्र की बेचैनी में रहेगा। तो यहाँ पे परशुराम कहते हैं कि भाई अगर तुम्हारे को कुछ हो गया, तुम्हें तो अपनी जान प्यारी है नहीं, तुम मेरे से मतलब बदतमीजी करे चले जा रहे हो, तो अगर मेरे अंदर इतना गुस्सा है, मैं अपने दुश्मनों का सर्वनाश कर देता हूँ, मैं ये व्यक्ति हूँ, तो तुम्हारे माता पिता भी क्या होंगे, तुम्हारी चिंता में रहेंगे। ऐसे ही वो एक और उदाहरण देते हैं कि गर्भ के अंदर ही जो है मेरा खौफ, मतलब मेरे फरसे का खौफ जो है इतना होता है कि गर्भ में ही बच्चा जो है वो क्या करता है, वो भी डर जाता है। तो ऐसा मेरा खौफ है, तो तुम्हें मेरे फरसे से, मैंने सहस्र बाहु का की हत्या करी है, उसको मारा है, और जो है मैं क्षत्रिय कुल का जो है क्या है, क्षत्रिय कुल मेरा जो है दुश्मन था, मैंने उसका सर्वनाश किया है, तो तुम मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। और अगर तुम्हारे को कुछ हो गया तो तुम्हारे जो है माता पिता, मतलब लक्ष्मण के माता पिता, वो चिंता करेंगे, क्योंकि मैं इतना ज्यादा, मेरा फरसा डरावना है और इतना ज्यादा मैं जो है दुश्मनों के प्रति हूँ कि गर्भ में बैठा हुआ बच्चा भी जो है वो भी डर जाता है। तो यही सब जो है दूसरे अंश में बताया गया है। अब इसकी वाचन सहित व्याख्या करते हैं। लखन कहा, हंसी हमारे
जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लखन का अर्थ हो गया लक्ष्मण। कहा हंसी, मतलब लक्ष्मण ने कहा हंसी, हंसी का अर्थ हो गया हंसना। हमारे, हमरे जान अर्थात हमारी, या हमारी लिख देती हूँ, जाना, जाना का अर्थ हो गया समझ, तो हमारी समझ में, ठीक है। अर्थात लक्ष्मण कहते हैं कि हमारी समझ में तो सुनाहु देव सब धनुष समाना, अर्थात सुनो, हमारी समझ में क्या है, सुनो देव, देव यहाँ पे परशुराम को कह रहे हैं। सब धनुष समाना, अर्थात लक्ष्मण कहते हैं कि भाई, हंसते हुए कहते हैं कि भाई हमारी समझ में तो सारे धनुष समान ही है, ठीक है, सब धनुष समान है, कि सुनो परशुराम, हमारी समझ में तो सभी धनुष समान है। तो ये हंसते हुए ठिठोली करते हुए वो बोल देते हैं, का छाती लभु जुनु धनु तोरे, अर्थात वो कहते हैं कि भाई जो धनुष है उसको तोड़ने में हम क्या लाभ और क्या वो चीज देखें, मतलब क्या लाभ और नुकसान देखें, क्योंकि धनुष तो पुराना था और राम ने इसको क्या सोच के देख लिया था कि ये धनुष नया है। पहले मैंने बताया ना कि नया राम ने धनुष देखा था, नया समझ के उसको छुआ और वो तो टूट गया, ऐसा लक्ष्मण कहेंगे आगे। तो अभी यहाँ पे ये बताया गया है कि ये वाला जो धनुष तोड़ा गया है राम ने नया समझ के तोड़ा था, परंतु ये धनुष है तो पुराना ही। देख राम नयन के भोरे, अर्थात राम ने तो इसको नया समझने का धोखा कर लिया था, समझ लिया था, ठीक है। का छति लाभु जुनु धनु तोरे, का अर्थ हो गया कि क्या, क्षति का अर्थ हो गया हानि, लाभु का अर्थ हो गया लाभ, जून का अर्थ हो गया पुराना, तो पुराना धनुष समझा था, ठीक है। और पुराने धनुष को तोड़ने पर, धनु अर्थात धनुष, तो पुराने धनुष को तोड़ने पर क्या तो हम लाभ देखेंगे और क्या हानि देखेंगे, मतलब तो बेतुकी बात है, पुराना धनुष है ना, कौन इस्तेमाल करेगा, तो क्या हम उसका लाभ सोचें और क्या हम उसकी हानि सुने, तो बेकार ही है। तोड़े का अर्थ हो गया तोड़ना, तो पुराना धनुष तोड़ने का हम ना तो लाभ देखते हैं ना हम हानि देख सकते हैं, पुराना ही तो था, टूट गया। देखो राम नयन के भोरे, अर्थात देखा राम, नयन अर्थात देखना, उनकी आंखें के भोरे, ठीक है, सॉरी, देखा राम नयन के भोरे, भोरे का अर्थ हो गया धोखा, कि राम ने तो क्या धोखा हो गया था, राम ने क्या इसको समझ लिया था कि ये जो है नया है, नयन का अर्थ यहाँ पे नैन नहीं है, नया है, ठीक है, अर्थात नया धनुष समझ के राम ने इस धनुष को देख लिया था। इस धोखे में सिर्फ देखा ही था, ठीक है ना, राम ने सोचा कि भाई नया धनुष है, जरा देखा जाए इसको उठा के, और ये है तो खैर पुराना ही धनुष, तो इस पुराने धनुष का मैं क्या तो लाभ देखूं और क्या हानि देखूं। तो ये सारा का सारा संवाद जो है किसके द्वारा किया गया, लक्ष्मण के द्वारा परशुराम को किया गया, और परशुराम को क्रोध और ज्यादा बढ़ जाता है ये वाक्य सुन के। आगे जो है राम के विषय में बताएगा, आगे की पंक्ति में श्री राम बताते हैं, मतलब लक्ष्मण श्री राम के विषय में बताते हैं कि श्री राम ने तो धनुष को देखा था नया समझ के, ठीक है, उन्होंने छुआ और छूते ही तो वो धनुष टूट गया। तो इसमें जो है राम का भी कोई दोष नहीं है। अब इस संवाद को सुन के परशुराम का गुस्सा जो है वो बढ़ जाता है और वो चिल्ला के बोलने लगते हैं लक्ष्मण पर कि क्या तुम्हें मेरा स्वभाव नहीं पता, तुम मुझे जानते नहीं हो क्या, तुम्हें मेरे बारे में कुछ सोना समझा नहीं है क्या, ऐसे जो है परशुराम जी उन्हें बोलते हैं। तो छुअत टूट रघुपति हूँ ना दोष, अर्थात मुनि बिनु काज करिया कत रोसु, तो छूते ही श्री राम ने क्या किया था, धनुष को छुआ था और छूते ही क्या हुआ, वो टूट गया। छुअत का अर्थ हो गया छूना, टूट रघुपति हूँ, रघुपति किसको बोलते हैं, श्री राम को बोलते हैं। ना दोसु अर्थात रघुपति ने तो, श्री राम ने तो सिर्फ उसको छुआ था और छूने से ही वो क्या हो गया, वो टूट गया। तो इसमें श्री राम का तो कोई दोष नहीं, केवल छुआ ही तो था। मुनि बिनु, बिनु का अर्थ हो गया बिना, और यहाँ पे मुनि शब्द परशुराम के लिए प्रयोग में किया गया है। लक्ष्मण बोल रहे हैं परशुराम को कि मुनि बिना
काज, काज अर्थात कारण। करिय, करिय का अर्थ हो गया करना। कत का अर्थ हो गया क्यों। कोसु, सॉरी रोसु, रोसु मैंने रोस शब्द बताया था आपको, ठीक है। कभी भी आता है तो ध्यान रखें कि क्रोध से संबंधित है, तो यहाँ अर्थ निकलेगा क्रोध, ठीक है। तो अब यहाँ पर श्री राम को के विषय में लक्ष्मण बताते हैं परशुराम को कि क्या हुआ था कि राम ने इस धनुष को नया समझ के छू लिया। छूने के बाद वो टूट गया। टूट गया तो इसमें राम का तो कोई दोष नहीं है। आप तो बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं, तो हे परशुराम आप बिना कारण क्रोध करें, क्योंकि राम ने नया धनुष समझ के इसको छुआ था। हालांकि धनुष तो था पुराना, पर राम को धोखा हो गया था कि ये धनुष नया है, और इस कारण उन्होंने इसको पकड़ा और इसको जो है छुआ, और छूने के साथ ही ये टूट गया, और इसमें राम का कोई भी दोष नहीं है। अगली पंक्ति में बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा, अर्थात यहाँ पे बोले। अब ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? परशुराम के। परशुराम बता रहे हैं क्या कि चिते, चिते का अर्थ हो गया देखकर। परशुराम जी कुछ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? परसु, अर्थात परसु, परसु, परसु क्या है यहाँ पे? परशुराम का फरसा, परशुराम का जो हथियार है वो देखकर, मतलब परसु का क्या अर्थ है? परशुराम का फरसा, जो उनका हथियार था वो देखकर जो है परशुराम जी अपने फरसे को देखकर बोल रहे हैं कि ओरा, अर्थात परशुराम अपने ही फरसे की तरफ देखकर बोल रहे हैं, अपने हथियार की तरफ देखकर बोल रहे हैं। रे सठ, रे सठ, सठ का अर्थ होता है दुष्ट। तो यहाँ पे दुष्ट किसको बोला गया है? लक्ष्मण को, परशुराम के द्वारा। रे सठ सुनेही, अर्थात सुना या सुनना। सुभाव, स्वभाव। ना मोरा, अर्थात मेरा। क्या तुमने कभी मेरा स्वभाव नहीं सुना? रे दुष्ट, क्या तूने कभी मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना? तुझे मेरे स्वभाव के बारे में पता होना चाहिए, सारी दुनिया जानती भाई मैं तो परशुराम हूँ, तो क्या तूने कभी मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना, जो तू ये सारी की सारी बातें मुझको कह रहा है? मतलब कितने ही अच्छे तरीके से तुम मुझे बता रहे हो कि राम को तो धोखा हो गया था कि ये धनुष तो पुराना है, नया समझ के उन्होंने इसको छुआ और ये टूट गया। तो तुमको क्या नहीं पता कि मैं कौन हूँ? तुम्हें मेरे स्वभाव के बारे में नहीं पता क्या? ये कहकर परशुराम जी क्रोधित होते हुए लक्ष्मण को कह रहे हैं। और साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं? अपने फरसे को देख रहे हैं। फरसे को देखने का मतलब है डराना। वो किसी तरीके से क्या चाह रहे हैं कि लक्ष्मण जो है डर जाए मेरे फरसे के डर से। मतलब फरसे को मैं देख कर डरा रहा हूँ उसको। मतलब एक बच्चे को हम देते हैं ना लालच के लिए, बेटा चॉकलेट ले ले, चॉकलेट दिखा दिखा के उसको कहते हैं कि तू ये बोल के दिखा, वो बोल के दिखा, वो बच्चा करने लगता है। तो ऐसे ही यहाँ पे परशुराम जी फरसे को दिखाकर डरा रहे हैं। जैसे स्कूल में टीचर ना आंख दिखा के आपको डराती है, कभी डंडा दिखा देती है कि बेटा ठीक से पढ़ लो नहीं तो तुम्हारी पिटाई हो जाएगी, तो या चांटा दिखा देती है, तो उस तरीके से आपको डराया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे अपने फरसे को देखकर ही परशुराम जी बता रहे हैं कि भाई क्या तुझे मेरे स्वभाव के बारे में नहीं पता? अब ये स्वभाव क्या था? क्योंकि उन्होंने उस फरसे से बहुतों पर विजय प्राप्त करी है। परशुराम ने अपने उसी फरसे से, अपने उसी हथियार से बहुतों का नाश किया, जैसे आपको बताया गया। सहस्र बाहु का, ठीक है, उन्होंने नाश किया था, क्षत्रिय कुल का नाश किया था। तो ये सारी की सारी बातें वो आगे की पंक्तियों में बताएंगे कि मैंने इस फरसे से क्या क्या किया है, कहाँ कहाँ पे मैंने विजय प्राप्त की है। इन पंक्तियों में क्या है कि जो परशुराम जी हैं वो बताते हैं कि भाई लक्ष्मण को, ठीक है, अभी लक्ष्मण नहीं बोल रहे हैं, बोल अभी सिर्फ परशुराम रहे हैं। तो परशुराम बता रहे हैं अपनी प्रशंसा करते हुए कि भाई मैंने क्या क्या किया है, ठीक है, किसके सहारे से? अपने फरसे के आधार पे, अपने हथियार के आधार पे मैंने क्या कहाँ पर विजय प्राप्त की है, वो यहाँ पे बताते हैं कि हे बालक, तुमने तो मुझे मूर्ख समझ रखा है। अर्थात तुम मुझे जो है ब्राह्मण तो समझ रहे हो, पर मैं हूँ, मतलब है भी वो ब्राह्मण ही, पर वो कहते हैं कि तुमने मुझे मूर्ख ब्राह्मण समझ रखा है, ठीक है। पर मैं जो है मूर्ख ब्राह्मण नहीं, मैं बहुत क्रोधी ब्राह्मण हूँ। मैं ब्राह्मण तो हूँ, परंतु मेरे अंदर बहुत ज्यादा क्रोध है। और वो क्रोध कैसा है कि मैं क्षत्रिय कुल का वो ही विद्रोही हूँ, वो ही उनका दुश्मन हूँ, क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूँ, जिसने जो है क्षत्रिय कुल का नाश किया था। बालुको बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बालुको का अर्थ होता है बालक, अर्थात लक्ष्मण को बालक कहा गया है यहाँ पे। बालक बोली,
बोली अर्थात समझकर। अर्थात लक्ष्मण जो कुछ भी बोल रहे थे वो परशुराम जी क्या समझ रहे थे कि बालक समझकर, मतलब जो भी लक्ष्मण बोल रहे थे वो बालक समझकर परशुराम जी सुन रहे थे। बधो, बधो का अर्थ होता है वध। नहीं, नहीं रहेगा, तो ही का अर्थ हो गया तुम्हारा। तो परशुराम जी यहां बता रहे हैं कि तुम्हें बालक समझकर मैंने तुम्हारा वध नहीं किया। इतनी देर से तुम जो चीजें बोले जा रहे हो उसके कारण परशुराम जी को गुस्सा आ जाएगा, वो अपने फरसे का प्रयोग कर देंगे। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई बालक समझकर मैंने अभी तक तुम्हारा वध नहीं किया, कि तुम्हें मैं बालक समझ रहा था। केवल मुनि जड़ जान ही मोहि, और तुम क्या कर रहे हो, केवल मुनि अर्थात ब्राह्मण। जड़, जड़ होता है ना, हम कहते हैं कि ये तो जड़ आदमी है, अर्थात मूर्ख। ठीक है, मूर्ख जान ही अर्थात जानकर, मोही का अर्थ मुझे। मैं तुम्हें बालक समझ रहा हूं और तुम मुझे एक मूर्ख ब्राह्मण ही समझे जा रहे हो। ठीक है, तो मुझे क्या समझ रहे हो, तुम मुझे एक मूर्ख ब्राह्मण समझ रहे हो, और मैं तुम्हें बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा और तुम मुझे मूर्ख ब्राह्मण समझे जा रहे हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। अर्थात अब वो वहाँ पे इस पंक्ति में बताते हैं कि भाई मैं ब्रह्मचारी तो हूँ, मैं ब्राह्मण तो हूँ, पर मैं बहुत क्रोधी भी हूँ, मैं बहुत क्रोध में भी रहता हूँ, और साथ ही मैं ही वो हूँ जो क्षत्रिय कुल का विद्रोही था, जिसने क्षत्रिय कुल का 21 बार जो है संहार किया था, 21 बार जो है उनके वंश को मार दिया था। ठीक है, तो अर्थ देखते हैं। बाल, बाल ब्रह्मचारी अर्थात ब्राह्मण। अति क्रोही, अति क्रोही, अति का अर्थ होता है अधिक, कोही का अर्थ होगा क्रोध। तो मैं बहुत ज्यादा क्रोध में हूँ, मैं ब्राह्मण तो हूँ पर मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं बहुत ज्यादा क्रोधित ब्राह्मण हूँ। ठीक है, विश्व विदित, विश्व विदित अर्थात सारा संसार जानता है, विश्व विदित जो सारा संसार जाने। सारा संसार जानता है क्या, कि क्षत्रिय कुल का मैं द्रोही हूं, द्रोही अर्थात दुश्मन। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि क्षत्रिय कुल में अर्थात कुछ लोगों ने क्षत्रिय कुल के क्या किया था, इनके पिता का किसी तरीके से वध कर दिया था। और यहाँ पे अपनी माँ को रोता देख के, मतलब माँ, एक होता है ना कोई मर जाता तो छाती पीट के रोने लगते, तो 21 बार जो है उनकी माँ ने अपनी छाती पीटी थी, और ये जो है परशुराम ने देख लिया था। परशुराम ने फिर वहीं पे वचन दे दिया था कि भाई मैं जो है इस वंश को जो है नहीं छोड़ूंगा, मतलब 21 बार में उनका नाश कर ही दूंगा। तो पूरे 21 बार उन्होंने जो है, जैसे ही उनके घर में जो है बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, किसी भी तरीके से मतलब उन्होंने उनका वंश चलने ही नहीं दिया। 21 बार हमेशा उसके वंश को जो है वो ले जाकर मारते रहे। तो इतना ज्यादा अपना जो है रौद्र रूप, ये यहाँ पे अपना भयंकर रूप, ठीक है, हम कहेंगे भयंकर, अपना भयंकर रूप जो है वो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं बार बार, कि मैं वो आदमी हूं जो क्या है, जिसको सारा संसार जानता है कि मैं कोई मूर्ख ब्राह्मण नहीं हूं, मैं अत्यधिक क्रोधित ब्राह्मण हूं, और मैं ही वो हूं जिसने क्षत्रिय कुल का जो है, मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं, वही दुश्मन जिसने 21 बार उनके वंश को जो है मार दिया था। तो अकेले मैंने ही कितना बड़ा संहार कर दिया, और तुम जो है, मैं तुम्हें बालक समझ के छोड़ जा रहा हूँ और तुम जो है चढ़े जा रहे हो, तुम मेरा ही मजाक उड़ाते जा रहे हो, तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो। तो ऐसे जो है इन दोनों के बीच में अभी यहाँ पर वार्तालाप होता है। इन पंक्तियों में यहाँ पर परशुराम जी क्या बताते हैं कि भाई मैंने क्या किया था, बहुत सारे राजाओं की, ठीक है, बहुत सारे राजाओं का मैंने जो है, राजाओं से भूमि लेकर किसको दे दी थी, मैंने ब्राह्मणों को बांट दी थी। ठीक है, मतलब मैं बहुत सारे राजाओं की, मतलब एक नहीं बहुत सारे राजाओं की भूमि लेकर मैंने जो है दान कर दी। और उसके बाद मैंने क्या किया था, मतलब ब्राह्मणों को भी मैंने बहुत सारी भूमि, मतलब काफी सारे राजाओं को मैंने मतलब हराया है। ठीक है, ये कहने का इनका तात्पर्य है। दूसरी बात वो बताते हैं कि मैंने सरसर बाहु को मारा केवल अपनी भुजाओं के बल पर। ठीक है, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर जो है अनेकों का संहार किया, मतलब अनेकों को मैंने जो है मारा है। सहस्र बाहु की भुजाओं भी मैंने जो है काट दी थी। अब तुम्हारे कारण क्या होगा, अब तुम जो है अभी तक जो मुझसे बचे बैठो ना, तो अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारे पिता तुम्हारी चिंता करेंगे। और मेरा तो खौफ ऐसा है कि गर्भ में भी जो है बालक क्या होता है, डर जाता है। मेरे फरसे का जो है इतना ज्यादा खौफ है। यहाँ पे फरसा ध्यान रखेंगे कि वो अपने फरसे के आधार पर, अतः यहाँ पर परशुराम जो है फरासे का डर लक्ष्मण को केवल दे ही नहीं रहे हैं, उन्हें दिखा भी रहे हैं और उन्हें बता भी रहे हैं कि हे राजकुमार, तुम्हारे माता पिता जो है इस बात से चिंतित हो जाएंगे,
मतलब गर्भ में ही जो है बच्चा जो है मेरे से डर जाता है, तो इन सब बातों से बिल्कुल जो है डर अपना तो दिखाई रहे, साथ ही साथ अपने इस फरासे को भी जो है प्रमुखता वो दे रहे हैं। शब्दार्थ देखते हैं। भुजबल अर्थात भुजाओं के बल पे, हाथों के बल पे, ठीक है, भुजा होती है हाथ, तो हाथों के बल पर। भूमि भूप, भूप का अर्थ होता है राजा, भूमि वही जगह स्थान, बिनु बिना, किन्हीं का अर्थ होगा कारण, विपुल अनेक, बार का अर्थ बार ही अर्थात बार बार, महिदेव वना, ब्राह्मण दीनी देना या दान देना। तो प्रस्तुत पंक्ति में परशुराम जी बता रहे हैं कि मैंने बिना किसी कारण के राजाओं से भूमि लेकर, मतलब यहाँ पे जो बिना किसी कारण के मतलब अपना कोई स्वार्थ नहीं देखा, मैंने क्या किया है, राजाओं की भूमि ली है और बिना किसी कारण के मैंने ब्राह्मणों में दान में दे दी है। ब्राह्मण को हम दान देते ना, तो ऐसे ही खुद भी परशुराम जी ब्राह्मण है, पर वो बताते हैं कि मैंने राजाओं की भूमि लेके ब्राह्मणों को ही दान में दी है, बिना किसी कारण के, बिना किसी उसके, ठीक है, मतलब मैं इतना बड़ा दानवीर भी हूँ। साहस बाहुभुज, साहस बाहुभुज अर्थात वही साहस बाहु जो पहले बताया कि जिसके हजारों हाथ थे, वो छेद निहार, छेद निहार का अर्थ होता है काट देना, छेद का अर्थ हो गया काटना, तो यहाँ पे अर्थ लेंगे हम इसका काट देना। परसु परशुराम, बिलोक बिलोकू, बिलोकू का अर्थ है देखो। अब यहाँ पे है महीप कुमार, महीप यहाँ पे राजा का बेटा, तो राजा का बेटा कौन कहलाता है, राजकुमार। तो परशुराम जी बता रहे हैं यहाँ पे कि मैंने सहस बाहुभुज का, ठीक है, सहस बाहु का क्या किया था, मैंने उसकी भुजाएं काट दी थी। तो परशु देखो, परशुराम जी कहते हैं कि देखो राजकुमार, अर्थात किसको बोल रहे हैं, वो लक्ष्मण को कह रहे हैं कि लक्ष्मण देखो, अर्थात आगे की पंक्तियों में वो बताते हैं मातु पिता ही जानी सोच बस करसी महिष किशोर, ठीक है, मातु और पिता पिता ही, तो यहाँ पे मातु हो गई माता, ये हो गए पिता। जानी, जानी का अर्थ होगा जानकर, सोच बस, सोच बस का अर्थ होता है चिंता, करसी करेंगे, महिष किशोर, ये वही है, सेम अर्थ ही लेगा, महिष किशोर अर्थात राजकुमार। तो इस पंक्ति में परशुराम जी ने कहा ना कि देखो देखो राजकुमार, तुम्हारे माता पिता क्या करेंगे, चिंता करेंगे, ठीक है, चिंता क्यों करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगा, तो वो चिंतित होंगे, ठीक है। अगर लक्ष्मण को मार दिया यहाँ पर परशुराम ने, तो क्या होगा कि जो लक्ष्मण है उनके माता पिता चिंता करेंगे, तो ये बता रहे हैं कि वो अपनी संतान को खो देंगे, तो इस कारण वो चिंता में पड़ जाएंगे और फिर डरा रहे हैं, मतलब कि अगर मैंने तेरा कुछ यहाँ पे अभी सर्वनाश कर दिया तो तेरे माता पिता जो है चिंता करेंगे। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, अर्थात गर्भन का अर्थ हो गया गर्भ में, बताया था कि गर्भ में जो है बालक डर जाता है, वही है ये पंक्ति। गर्भ के अंभर्क अर्थात जो बच्चा, जो शिशु पेट में होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं, शिशु। दलन का अर्थ है नष्ट, परसु फरसा, मेरा, मोर का अर्थ, अति का अर्थ हो गया अधिक, घोर का अर्थ हो गया भयंकर। क्या कहते हैं कि गर्भ में ही जो बालक भी होता है वो भी
जो है बहुत ज्यादा डर जाता है। अर्थात इनका जो डर है, इनके फरसे का जो डर है वो ही इतना ज्यादा भयानक है कि घर में पलने वाला जो बच्चा होता है, जो शिशु होता है, वो भी कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता है। मतलब खौफ में ही डर हो जाता है कि बाहर जो है परशुराम के हाथ में फरसा, और वो इतना खतरनाक है, तो इस डर से वो बालक भी जो है, शिशु जो पल रहा होता है कोख में जो होता है, वो भी नष्ट हो जाता है। तो ये कहकर जो है परशुराम जी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं और अपना डरावना रूप लक्ष्मण के आगे जाहिर कर रहे हैं कि लक्ष्मण किसी तरीके से डर जाए। पर वो तो लक्ष्मण है, वो डरेंगे नहीं, वो तू तड़ाक करते चले जाएंगे। मतलब वो हाजिर जवाब है, वो जवाब देते रहेंगे हर बात का। तो यहाँ पर इसका दूसरा अंश खत्म होता है। अब तीसरा अंश पढ़ेंगे। तीसरा अंश, तीसरे अंश में क्या बताया गया है कि लक्ष्मण अब परशुराम को उदाहरण देकर बताते हैं कि आपने क्या समझ रखा है। ठीक है, क्या आपने हमें इतना हल्का समझ रखा है, जैसे कि आप क्या बात कर रहे हो कि जैसे कोई पहाड़ है। ठीक है, कोई पहाड़ है, क्या हम पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा सकते हैं? तो परशुराम जी जब इनको मारने की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि आपने हमें इतना आसान समझ रखा है कि हमें मारना, कि जैसे कि कोई पहाड़ हो और पहाड़ को फूंक मारकर जो है आप उड़ा दो। तो हम इतने भी हल्के वो नहीं है कि मतलब आप मारोगे और हम मर ही जाएंगे। तो आपने तो ये समझ रखा है। ठीक है, उसके बाद वो आगे उदाहरण देते हैं कि मैं जो हूँ, मैं कौन हूँ, हम ब्राह्मण ही हैं सर। ठीक है, तो बताते कि हमारे कुल के अंदर, अर्थात लक्ष्मण बताते हैं कि मेरे कुल में अगर कोई ब्राह्मण होता है तो हम ब्राह्मण को क्या करते हैं, मैंने क्या किया है, मैंने आपके हाथ में धनुष देखा। ठीक है, धनुष है ना ये परशुराम के हाथ में, ये फरसा है। तो कहते कि भाई मैंने जो है आपके हाथ में धनुष और फरसा देख के आपको बहुत कुछ कह दिया, मतलब बहुत कुवचन कह दिए मैंने। ठीक है, जो मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। तो हमारे कुल में क्या होता है, एक तो जो ब्राह्मण है वो गाय, भक्त और जो ईश्वर है, इन सब के ऊपर क्या है, हम हाथ नहीं उठाते, हम इनको कुवचन नहीं कहते। ठीक है, तो ये मेरे कुल की मर्यादा है, मतलब मेरे कुल के अंदर ऐसा होता है। तो आप ब्राह्मण हैं, ठीक है, तो इसलिए मेरे को जो है, अब मेरे को मतलब ये चीज मैंने आपको सुना तो दिया बहुत कुछ। क्यों, किस लिए सुनाया, क्योंकि आपके हाथ में फरसा था और धनुष था, तो इसलिए मैंने आपको बहुत कुछ सुना भी दिया। परंतु आपने क्या मेरे को चोई मोई समझ रखा है। अर्थात वो बताते हैं कि आपने क्या मुझे ये चोई मोई का पौधा समझ रखा है क्या, कि हाथ लगाओगे और हम मर जाएंगे। जैसे कि वो बताते हैं ना कि पहला उदाहरण हमने दिया कि आपने तो ऐसा समझ रखा जैसे कि कोई पहाड़ को फूंक मारोगे तो पहाड़ उड़ जाएगा, तो आप हमें मारोगे और हम मर जाएंगे क्या, आपने हमें चोई मोई समझ रखा है। फिर अंततः जो है ये चीजें लक्ष्मण बताते हैं कि भाई आप तो जो है बहुत महान व्यक्ति हैं, मतलब कर्म किस उसमें रहे हैं, वो उनका एक तरीके से मजाक ही बना रहे हैं, वो हंसी रहे हैं उनके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर वो फिर बोलते हैं कि भाई आपके हाथ में धनुष और वो, मैंने तो धनुष और फरसा देखकर जो है मैंने आपको बहुत कुछ सुना दिया, पर आप तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण हमारे यहाँ पे तो भाई ब्राह्मणों को पूजा जाता है, और भक्त का हम भक्त पे हाथ नहीं उठाते, गाय पे हाथ नहीं उठाते, भगवानों की हम अर्चना करते। तो मतलब ये सब चीजें वो बताना चाहते हैं कि भाई पर फिर भी तुमको मैंने जितना कुछ सुना दिया वो केवल इसलिए क्योंकि आपके हाथ में फरसा और धनुष था। ये कह के वो उनका मजाक ही उड़ाते हैं, उनको सुना ही रहे होते हैं, उनको टोंट मार रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है परशुराम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो आगे बोलते हैं, जो चौथे वाले अंश में पढ़ा जाएगा। यहाँ पर इतना ही अंत यहाँ पर हो जाता है। तो अब इसका वाचन सहित व्याख्यान करते हैं। अब यहाँ पर लक्ष्मण के द्वारा बोला गया अंश है, बिहसी लखनऊ बोल मृदु वाणी, अहो मुनिसु महाभट मानी। अर्थात शब्द, पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। अर्थात अब यहाँ पे मीठी वचन में हंसते हुए जो है लक्ष्मण बताते हैं कि आपने तो क्या समझ रखा है, बार बार जो है फरसा उठाकर आप मुझे हमें डरा रहे हो। आप महान योद्धा हैं, महान योद्धा जो है बार बार अपने आप की प्रशंसा नहीं करते, बार बार फरसा दिखा के आप हमें डराने का प्रयास कर रहे हो। तो ऐसा कोई महान योद्धा तो नहीं करता, आप तो बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हो जैसे कि हवा फूंक मारो और पहाड़ उड़ जाए, तो बेतुकी बात कर रहे हो आप। तो ऐसा लक्ष्मण यहाँ पे इन दोनों पंक्तियों में बता रहे हैं। बेहसी, बेहसी, बेहसी का अर्थ होता है हंसकर, मजाक करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हंसकर कौन बोलता है, लक्ष्मण। लखनऊ का अर्थ हो गया लक्ष्मण। बोले मृदु वाणी, मृदु वाणी का अर्थ होगा मीठी वाणी। तो अपने बड़े ही प्यारे मीठे वचन उन्होंने बोले। ठीक है, वचन या वाणी, आप जो आपको सही लगे वो शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। अहो, अहो का अर्थ होगा अरे। मुनीसु, मुनीसु अर्थात मुनि, ब्राह्मण है, मुनियों का वेश है, तो वो उनको मुनि बता रहे हैं। महाभट,
महाभट्ट का अर्थ होता है महान योद्धा। तो यहाँ पे महान योद्धा परशुराम की बात की गई है। माने का अर्थ मानना या मानते हो। वाक्य के आधार पे हम ले रहे हैं मानते हो। तो लक्ष्मण का ये कहना है, बड़े ही मीठी वचन में हंसते बोलते कि अरे मुनि, तुम महान योद्धा हो। महान योद्धा क्या बार बार अपनी तारीफ करते हैं? इस तरीके से हास्य शैली में वो बोलते हैं कि अरे मुनि। यहाँ पे अरे मुनि उन्होंने किसको कहा है? परशुराम को कहा है। ठीक है, वो हंसते हुए लक्ष्मण मीठी वाणी में बोलते हैं कि अरे परशुराम, तुम अपने आप को महान योद्धा मानते हो। आगे की पंक्ति में बता, बार बार हमें फरसा दिखा रहे हो और हवा फूक मार के पहाड़ उड़ाने वाली बात करते हो, तुम हमें मारने की बात कर रहे हो। तो पुनि पुनि, पुनि पुनि का अर्थ होगा बार बार। मोही मुझे। दिखावे, दिखाव का अर्थ हो गया दिखाना या दिखाकर। ठीक है, वाक्य बनेगा दिखाकर, तो दिखाकर लिख सकते हैं। कुठारू, कुठारू का अर्थ हो गया फरसा। तो बार बार आप अपने आप को महान योद्धा कह रहे हो। महान योद्धा क्या बार बार अपना फरसा दिखा के डराने का प्रयास करता है? इतने महान हो आप। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। चाहत का अर्थ हो गया चाहते या चाहना। उड़ावन का अर्थ हो गया उड़ाना। फूकी का अर्थ हो गया फूक, फूक मारकर। पहाड़ू का अर्थ हो गया पहाड़। इस पंक्ति का अर्थ होगा कि बार बार आप जो है हमें फरसा दिखाकर उड़ाने का प्रयास कर रहे हो। क्या चाहते हो कि मतलब ये एक तरीके का मुहावरा है बच्चे, जो बताने का ये प्रयास कर रहे हैं कि तुम तो ऐसी बात करो जैसे फूक मार के पहाड़ उड़ा दोगे। तो ये इम्पॉसिबल वाली बात है कि आप जो है हमको यहाँ पर जो है मार दोगे। ठीक है, आप हमें डराने का प्रयास कर रहे हो। तो यहाँ पर परशुराम जी को वो योद्धा मानते हैं। देखो, कोई भी योद्धा होता है, लक्ष्मण का ये मानना है कि अगर कोई योद्धा होता है तो योद्धा अपनी तारीफ खुद नहीं करता, परंतु यहाँ पर परशुराम जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो स्वयं अपनी प्रशंसा कर रहे हैं। ठीक है, अब कोई भी अगर योद्धा होता है और युद्ध में वो खड़ा हो, ठीक है, तो वो अपनी प्रशंसा कभी नहीं करता। वो क्या करता है? वो युद्ध ही करता है। जब वो युद्ध करेगा तो वो अपने आप जीत जाएगा और वो योद्धा अपने आप में साबित हो जाएगा। तो वो अपनी प्रशंसा नहीं करेगा। तो यहाँ पे यही चीज जो है लक्ष्मण बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर कोई योद्धा होता है, कोई महान योद्धा अगर होता है, तो उसको अपनी प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं होती। युद्ध के बाद उसकी विजय पर ही उसका योद्धापन जो होता है वो अपने आप जाहिर हो जाता है। आप की तरह नहीं कि बार बार फरसा दिखा दिखाकर जो है हमें हमें डराने का प्रयास कर रहे हो। तो मतलब ये जो है ना, ये फूक पहाड़ू, उड़ावन फूकी पहाड़ू, तो ये जो है वो मुहावरे के आधार पे बताना चाहते हैं कि तुम इन्हें इतना आसान समझ लिया ये सब कुछ कि जैसे तुम फूक मार के पहाड़ उड़ा दोगे। मतलब यहाँ पे लक्ष्मण का ये कहने का तरीका, कुछ लोग होते हैं जो बतियाते रहते, वो बोलते रहते, लंबी लंबी हाँकते रहते, करना उनके बस की कुछ नहीं रहता। तो लक्ष्मण इस सेंस में बोल रहे हैं कि तुम तो सिर्फ बकवास कर रहे हो, मतलब तुम बोले जा रहे हो ये सारी की सारी चीजें, कर तुम कुछ भी नहीं सकते, क्योंकि करने वाला आदमी जो है वो बोलता नहीं है। तो यहाँ इन दोनों पंक्तियों में ये अर्थ निकलता है। अब इन पंक्तियों में लक्ष्मण बताते हैं कि आपने तो हमें चोई मुई का पौधा समझ रखा है कि उंगली दिखाओ, उंगली लगाने से जैसे वो पौधा मुरझा जाता है ना, तो आपने तो हमें भी वैसे ही समझ रखा है कि आप हमें उंगली लगाएंगे और हम जो है खत्म हो जाएंगे, घायल। जैसे कुंभरबतिया का पौधा होता है ना, हाथ लगाने से मुरझा जाता है, तो हम भी कहेंगे उंगली दिखाने से कोई मारे जाएंगे? ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला हमारे साथ। अब फिर लक्ष्मण बताते हैं कि मैंने अभिमान में आपको बहुत कुछ कह दिया है। मैंने अभिमान में, मतलब मैंने अभिमान में, अहंकार में आके आपको बहुत कुछ कह दिया, परंतु बहुत कुछ तो मैंने कहा ही नहीं है। और जो कुछ कहा है वो क्यों कहा है? क्योंकि आपके हाथ में फरसा और धनुष था। फिर आगे वो अपने कुल की बात कहेंगे। तो अभी यहाँ पर इतना ही छोड़ते हैं, पहले इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं। इहा कुंभरबतिया कोहू नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। अर्थात ई का अर्थ हो गया यहाँ। यहाँ कुंभरबतिया, कुंभरबतिया का पौधा होता है, ठीक है, जो उंगली लगाने से ही मुरझा जाता है, तो वो कुंभरबतिया का पौधा होता है। को का अर्थ कोई नहीं, नाही का अर्थ नहीं। तो यहाँ पर भी कोई कुंभरबतिया का पौधा नहीं है जो उंगली लगाने से मर जाएगा, ठीक है। जैसे कुंभरबतिया का पौधा होता है तो जे तर्जनी देखी मरी जाए। जे तर्जनी, जे का अर्थात हम जो समझ सकते हैं,
तर्जनी का अर्थ तर्जनी उंगली। मरी का अर्थ मर, जाही का अर्थ जाए। तो यहाँ पर भी कोई इतना कमजोर नहीं है जो कुमड़बत्तिया के पौधे के समान है कि आप उंगली लगाओगे तो हम मर जाएंगे। जैसा कुमड़बत्तिया का पौधा होता है वो उंगली लगाते ही मुरझा जाता है। अगली पंक्ति बताते हैं, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अर्थात देखू का अर्थ देखकर, लक्ष्मण ही बोल रहे हैं कि क्या देखा उन्होंने, देखा है कुठारू, कुठारू होता है फरसा, और सरासन, सरासन होता है धनुष। बाना का अर्थ होता है बाण। तो मैंने क्या देखकर, लक्ष्मण कहते हैं कि मैंने देखकर फारसा और धनुष बाण, तो धनुष बाण और फरसा देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं कछु कहा, कुछ कहा सहित अभिमाना, तो अभिमान, तो मैंने तो भाई तुम्हारा अभिमान में आके मैंने जो है तुम्हें बहुत कुछ कह दिया है। किस लिए? धनुष और फरसा और धनुष देखकर मैंने अभिमान में आके तुम्हें बहुत कुछ तो कह दिया है, परंतु बहुत कुछ मैंने कहा ही नहीं है। ठीक है, मैंने अपने क्रोध को, लक्ष्मण बता रहे हैं, मैंने अपने क्रोध को रोका है, और उस रोक में भी मैंने अभिमान के साथ तुमको बहुत कुछ कहा है और बहुत कुछ नहीं भी कहा है। क्रोध मुझे भी आ रहा है, परंतु मैंने बहुत कुछ तुम्हें नहीं कहा है, और जितना कुछ कहा है वो केवल इसलिए कहा है क्योंकि तुमने फरसा और धनुष धारण कर रखा है। ठीक है, अब इसके आगे की पंक्तियों में वो बताते हैं कि क्योंकि तुम ब्राह्मण हो इसलिए मैंने अपने जो है गुस्से को काफी रोक लिया, मैंने सब कुछ तुम्हें नहीं कहा, मैंने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ नहीं भी कहा। तो जो नहीं कहा वो केवल इसलिए क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, वो आगे की पंक्तियों में बताते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण बोल रहे हैं कि भाई बहुत कुछ तो मैंने अभी आपको बोला ही नहीं। ठीक है, मैंने बहुत सारी बातें जो है अपने क्रोध में ही दबा रखी है, मतलब काफी सारा अपना जो क्रोध था वो मैंने आपको दिखाया नहीं, अर्थात क्रोध में आके मैं जो कुछ बोलता वो मैंने अभी बहुत कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपको मैंने क्या समझाया, आप ब्राह्मण हैं, आपने जनेऊ धारण कर रखा है, जनेऊ धारण कर रखा है, और हमारे कुल में जो है ब्राह्मणों को कुछ कहा नहीं जाता। अर्थात यहाँ पे और केवल ब्राह्मण ही नहीं, गाय भी है, भक्त भी है, और ईश्वर है, भगवान है। ठीक है, इन सबको हमारे कुल में कुछ नहीं कहा जाता, ऐसा लक्ष्मण यहाँ पे बता रहे हैं इन पंक्तियों में। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कुछ कहूँ सहो रिस रोकी। अर्थात भृगुसुत, भृगु का अर्थ बताया था कि जब भी भृगु शब्द आ जाए तो समझ लेना भृगु वंश के बात कर रहे हैं। तो भृगु वंश का कौन है यहाँ पे? परशुराम। तो परशुराम, तो भृगुसुत कह लक्ष्मण रहे हैं, भृगुसुत समझू, समझू का अर्थ है समझकर। जनेऊ, जनेऊ होता है ना, जो जनेऊ का धागा जो वो धारण करके रहते हैं ब्राह्मण लोग, जो पहनते हैं सफेद रंग का धागा, उसको जनेऊ कहते हैं। ठीक है, बिलोकी, बिलोकी का अर्थ हो गया देखकर। जो कछु कहू सहो रिस रोकी, जो कुछ कहू का अर्थ हो गया कहा, सहो का अर्थ सहन, रिस का अर्थ है क्रोध, रोकी का अर्थ रोक कर। अर्थात यहाँ पे लक्ष्मण बोल रहे हैं परशुराम को कि परशुराम भृत्यसूत, अर्थात तुम्हें भृत्यसूत का अर्थात भृगु वंश का वंशज समझकर, अर्थात तुम्हें ब्राह्मण समझकर तुमने जनेऊ धारण करता है, ये देखकर मैंने बहुत कुछ तो तुम्हें कहा ही नहीं, मैंने मेरे क्रोध को सहन किया है, मैंने खुद को काफी जगह पे रोक लिया है, क्योंकि मैंने सब कुछ तो तुम्हें कहा ही नहीं। तो मैंने अपने क्रोध को रोक कर तुमसे बहुत कुछ तो कहा है, परंतु बहुत कुछ नहीं भी कहा। क्या कारण था? क्योंकि तुम भृगु वंश के हो और तुमने जनेऊ धारण कर रखा है। अब अगली पंक्ति में बताते हैं, सुर मही सुर हरिजन अरु गाई, हमारे कुल इन पर ना सुराई। अर्थात सुर, सुर कौन है? हमारे देवतागण हैं। ठीक है, तो हमारे देवता, हमारे ईश्वर। महिसुर, महिसुर का अर्थ होता है ब्राह्मण।
ठीक है। आप परशुराम भी ब्राह्मण थे, भृगुवंश में सभी ब्राह्मण के होते हैं, तो परशुराम भी ब्राह्मण रहे हैं। और तो यहाँ पे देवता हो गए, ब्राह्मण हो गए, हरिजन, हरिजन होते हैं भक्त, जो भक्ति करते हैं, ठीक है, ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वो भक्त। अरु, अरु का अर्थ हो गया और, गाय का अर्थ हो गया गाय, ठीक है। तो देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय, ये 4 चीजें हो गई, ठीक है। इसमें से एक तो पहले ही आ चुके हैं ब्राह्मण, उन्होंने बता दिया कि आपने जनेऊ धारण कर रखा है, तो मैंने बहुत कुछ आपको कहा ही नहीं। तो अब ये बताते हैं कि हमारे कुल इन पर ना सुराई, सुराई का अर्थ होता है वीरता। तो हमारी जो वीरता है, हम इनसे युद्ध नहीं करते, हम अपनी वीरता इन पर दिखाते नहीं है। किन पर? देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर। हम इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। तो मैंने आपको जितना कुछ भी कहा था वो केवल आपका धनुष देखकर और आपका फरसा देखकर मैंने अभिमान में आके आपको बहुत कुछ कहा था, परंतु आपने जनेऊ धारण कर रखा है, आप ब्राह्मण वंश के हैं, इसलिए मैंने बहुत अपने क्रोध को सहन कर लिया। क्योंकि हमारे कुल में क्या होता है, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय के ऊपर वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता, उन पर वीरता प्राप्त हम नहीं करते, ठीक है। इन सब का ये लोग क्या करते हैं, मान करते हैं। तो यही लक्ष्मण यहाँ पे बताते हैं कि हम इन चारों पर वीरता नहीं दिखाते। आपको भी मैंने बहुत कुछ जो नहीं किया, क्योंकि अगर आप ब्राह्मण ना होते, क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट है ना ब्राह्मण का, अगर आप ब्राह्मण ना होते तो मैं अपनी वीरता आप पे दिखा सकता, परंतु आप ब्राह्मण हो, आपने जनेऊ धारण कर रखा है, इसलिए मैंने अपने क्रोध को सहन कर लिया और आपको बहुत कुछ नहीं कहा। प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण बता रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं सीधा परशुराम को। और ये सबसे ज्यादा बात, जो सबसे ज्यादा कठोर थी वो यही थी कि यहाँ पर जो है कि आप क्या कर रहे हैं, जो भी आप वचन बोल रहे हैं वो सबसे ज्यादा कठोर है, ठीक है। जो भी परशुराम बोल चुके हैं वो बताते हैं लक्ष्मण कि आपको तो धनुष और फरसा आपने यूं ही धारण कर रखा है, आपको धारण करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके जो वचन है वो ही इतने ज्यादा कठोर हैं, ठीक है। उसके बाद वो बताते हैं कि आप अगर मेरे को मार भी दे, मेरी इंसल्ट करे, मतलब मेरे को अपमानित करे, परंतु फिर भी मैं आपके क्या करूंगा, मैं पैर छूंगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। तो क्योंकि बताया लक्ष्मण ने पहले भी कि भाई हम उनका मान करते हैं, ब्राह्मणों का, ठीक है। तो आप अगर मुझे मारेंगे भी तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा, परंतु आपके जो वचन है ना वो इतने ज्यादा कठोर हैं कि आपको जो है धनुष और फरसा धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपके वचन ही काफी हैं दूसरे को मारने के लिए। तो ऐसा इन दोनों पंक्तियों में लक्ष्मण बताते हैं। बांधे पापू अब किरीति हारे, मारत हूँ पा परिया तुम्हारे। बांधे का अर्थ होगा वध, अर्थात मारना। पापू का अर्थ हो गया पाप। अपकरीति अर्थात बेइज्जती, अपमानित करना, हारने से। अब यहाँ पर लक्ष्मण बताते हैं कि गाय को, ठीक है, और ब्राह्मण को, जो उन्होंने ऊपर बताए, तो वो बताते हैं कि हम क्यों ब्राह्मण पर हाथ नहीं उठाते। तो वो यहाँ पर ये बताते हैं कि वध, पाप, बेइज्जती, हारने से, अर्थात हम ब्राह्मणों को क्यों नहीं मारते, क्योंकि ब्राह्मण हमारे गुरु समान है, ठीक है। अब ब्राह्मण से अगर हम लड़ेंगे, ठीक है, वध करेंगे, तो वो हमारे लिए पाप बराबर हो गया, और अगर हम हार जाएंगे उनसे युद्ध में तो हमारी बेइज्जती होगी, तो इसलिए हम उनसे लड़ते ही नहीं। तो ये 2 कारण बताए, ठीक है, कि अगर हमने उनका वध कर दिया तो हमें पाप लगेगा, ऐसा हम मानते हैं, हमारे कुल में ऐसा होता है, हम ब्राह्मणों को पूजनीय समझते हैं, ठीक है। तो हम उनके साथ लड़ाई नहीं करते, हम उन पे अपनी वीरता नहीं दिखाते, और अगर हम उनसे युद्ध कर लें और हम हार जाएं तो हमारी बेइज्जती होगी। तो ऐसा वो कहते हैं। फिर कहते हैं मारतहु पा परिया तुम्हारे, अर्थात मारो का अर्थ है मारोगे, पा का अर्थ है पैर, परिया का अर्थ होगा पड़ूंगा तुम्हारे, अर्थात देखो वो तो खुद बता रहे कि भाई हम युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि आप कौन है, ब्राह्मण है, ठीक है, तो हम युद्ध
नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं और हमने युद्ध किया तो हमें पाप भी चढ़ेगा, और अगर युद्ध के अंदर हम हार गए तो हमारी इंसल्ट होगी, तो इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परंतु फिर भी अगर आप मुझे मारोगे, ठीक है, लक्ष्मण कहते हैं कि अगर फिर भी आप मुझे मारोगे तो भी मैं आपके पैर पड़ूंगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं। तो ऐसे लक्ष्मण बताते हैं। अगली पंक्ति में बताते हैं, कोटि कुशील सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धनु धरहु धनुबान कुठारा। अर्थात अब वो बताते हैं कि कोटि, कोटि का अर्थ होता है करोड़ों, कुलीस, कुलीस का अर्थ होता है कठोर, सम समान, वचनु, वचनु का अर्थ हो गया वचन, जो भी आप बोल रहे हो, तो तुम्हारे जो वचन है वो बहुत कठोर है, करोड़ों करोड़ों कठोर वचन जो है आप बोलते हो, मतलब बहुत ज्यादा, कि मतलब किसी का जो है कटु वचन जो आप बोल रहे हो तो किसी का कलेजा तो वैसे ही छल्ली हो जाएगा जिस तरीके से आप बोल रहे हो। तो व्यर्थ धरु धनुबान कुठारा, व्यर्थ फालतू में, व्यर्थ ही धरऊ, धरऊ का अर्थ हो गया धारण, धनु बाण अर्थात धनुष और बाण आपने व्यर्थ ही धारण कर रखे हैं, और फरसा, क्योंकि आपको इसकी आवश्यकता ही नहीं है, आपके जो वचन है वो ही एक हथियार के बराबर है, किसी को मारने के लिए आपके वचन ही काफी हैं। ठीक है, तो वो दोनों ही पंक्तियों में बता दिया उन्होंने कि भाई आपको मैं मार नहीं सकता क्योंकि मुझे पाप चढ़ेगा, और हार गया तो मेरी बेइज्जती होगी, तो हम तो आप ब्राह्मणों से युद्ध करते ही नहीं हैं। ठीक है, दूसरी बात, फिर भी आप नहीं माने, आपने युद्ध किया, मुझे मारा, तो फिर भी मैं आपके पैर पड़ूंगा क्योंकि आप तो ब्राह्मण हैं। और फिर भी वो बताते हैं, क्योंकि इंसल्ट तो करनी है ना लक्ष्मण को, उनको बोलना है, क्योंकि वो तो भाई श्री राम के ऊपर पीछे पड़ गए हैं कि उन्होंने धनुष तोड़ दिया। तो बताते हैं कि भाई आपको जो है धनुष और फरसा रखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके कठोर वचन ही ऐसे हैं कि वो वैसे ही व्यक्ति को मार देंगे, तो आप क्या इन सबको डराने के लिए इन सारी चीजों को धारण करें, फिर तो आपको इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। ये बात सुनकर परशुराम जी और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। अब इन पंक्तियों में जो है लक्ष्मण परशुराम को और अच्छा सुनाते हुए कहते हैं कि भाई मैंने आपका फरसा और धनुष देख के आपको बहुत सारी अनुचित बातें कह दी हैं, ठीक है, परंतु आप तो बहुत महान हैं, आप तो धैर्यवान है कि आपने मेरी उस वाणी को सुना, मैंने जो कुछ आपको सुनाया आपने वो सब सुन लिया। अब ये सब सुनने के बाद जो परशुराम है वो और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि तुमने मुझे धैर्यवान कहा, तुम मुझे महान कह के मुझे और अपमानित कर रहे हो, क्योंकि सुना तो तुम रहे हो। इस बात को सुनते ही परशुराम जी और ज्यादा क्रोधित हो उठते हैं। तो अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। जो बिलो की अनुचित कहेऊ, क्षमाहु महामुनि धीर। अर्थात जो बिलोकी, बिलोकी का अर्थ हो गया देखकर, पर क्या देखा था लक्ष्मण ने उनके पास? फरसा और धनुष। अनुचित कहेऊ, कहेऊ का अर्थ कह दिया, तो मैंने ये सब देखकर तुमसे जो कुछ भी अनुचित कह दिया। क्षमुहु, क्षमाहु, क्षमाहु का अर्थ हो गया क्षमा, तो वो क्षमा मांग रहे हैं। ठीक है। महामुनि, महामुनि अर्थात महान मुनि, महान मुनि, तो ये महान मुनि किसको बोल रहे हैं? परशुराम को महान मुनि कह रहे कि आप तो इतने महान हैं, मैंने आपका धनुष और फरसा देख के आपको इतना अनुचित कह दिया, और आप महान मुनि धीर धारण करे हुए हैं। धीर का अर्थ होता है धैर्य, अर्थात आप तो धैर्यमान हैं, आपने मेरी इतनी अनुचित बातें सुन ली और आप तभी भी शांत खड़े हैं। जबकि बोल परशुराम भी रहे हैं, बोल लक्ष्मण भी रहे हैं, परंतु वो उनको धैर्यमान बता रहे, उनको चिढ़ा रहे हैं। तो इस बात से क्या होगा, परशुराम को तो और क्रोध आना ही आना है। तो यहाँ पे लक्ष्मण बोलते हैं कि जो देखकर, अर्थात मैंने धनुष और फरसा, आगे की पंक्ति में बताया था ना कि धनुष और फरसा देखकर मैंने बहुत कुछ अनुचित कह दिया, परंतु आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि आप महान व्यक्ति हैं, आप महान मुनि हैं, आप महान ब्राह्मण हैं, क्योंकि आपने तो धैर्य को बनाए रखा, आप तो धैर्यमान है, आपने धैर्य बनाए रखा, क्योंकि मैं इतना कुछ बोल रहा था परंतु फिर भी आपने जो है मुझे कुछ नहीं कहा, तो मुझे आप क्षमा करें। अब अगली पंक्ति जो कही गई है वो केवल क्या कहते हैं, परशुराम जी के लिए कही गई है कि सुरी सरोष भृंग बस मणि, बोले गिरा गंभीर। सुनी अर्थात लक्ष्मण के ये वचन सुनकर, सुनी का अर्थ हो गया सुनकर। सरोष, सरोष का अर्थ होता है क्रोध। भृंग बस मुनि अर्थात परशुराम, भृंग वंश के पुत्र जो है यहाँ पर परशुराम। बोले गिरा गंभीर,
बोले, अर्थात परशुराम जी लक्ष्मण का ये ऊपर वाली पंक्ति सुनने के बाद परशुराम जी क्रोधित हुए और फिर बोले, गिरा गंभीर, गिरा का अर्थ होता है वाणी, अर्थात गंभीर वाणी में, एकदम सीरियस होकर गुस्से में गंभीर वाणी में बोले। जो वो बोलेंगे वो आगे के अंश में पढ़ेंगे।